समुद्र पार बसे इंग्लैंड में व्यापारी भारत की अपार दौलत के किस्से सुनते थे। सोना, मसाले, रेशम और समृद्धि की चमक उन्हें लगातार अपनी ओर खींचने लगी थी। कुछ अंग्रेज व्यापारी बड़े जहाज लेकर भारत की ओर निकले। उनके मन में व्यापार का सपना था, लेकिन भीतर धीरे धीरे सत्ता पाने की लालसा भी बढ़ती जा रही थी। भारत पहुंचकर उन्होंने खुद को साधारण व्यापारी बताया, मुस्कान के साथ स्थानीय राजाओं से मिलने लगे और शांति से व्यापार करने की अनुमति विनम्रता से मांगने लगे। राजाओं ने उन्हें मेहमान समझकर जगह दी। उन्हें लगा ये लोग केवल व्यापार करेंगे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह शुरुआत एक बड़े खतरे की थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे छोटे गोदाम और फैक्ट्री बनानी शुरू की, अपने लोगों को बसाया और व्यापार के बहाने यहां अपनी मजबूत पकड़ बनाना शुरू कर दिया। वे भारतीयों से सस्ते दाम पर सामान खरीदते और विदेश में महंगे दामों पर बेचते, जिससे धीरे धीरे भारतीय व्यापारियों को भारी नुकसान होने लगा। अंग्रेजों ने सुरक्षा के नाम पर अपनी सेना तैयार करनी शुरू की, हथियार जमा किए और अपनी ताकत बढ़ाने लगे ताकि भविष्य में किसी भी विरोध को आसानी से दबाया जा सके। उन्होंने चालाकी से भारतीय राजाओं के बीच मतभेद बढ़ाए, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काया और इस आपसी फूट का फायदा उठाकर अपना प्रभाव तेजी से फैलाया। कुछ स्वार्थी और लालची राजा अंग्रेजों के साथ मिल गए। उन्होंने अपने ही देश के खिलाफ मदद की, जिससे अंग्रेजों को अंदर तक घुसने का मौका मिल गया। अंग्रेजों ने युद्ध में चालाकी और धोखे का सहारा लिया, कई राज्यों को हराया और जीत के बाद वहां अपनी सत्ता और नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब वे केवल व्यापारी नहीं रहे, बल्कि शासक बनने लगे। उन्होंने कानून बनाए और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत करना शुरू कर दिया। भारतीय किसानों पर भारी कर लगाया गया, उनकी मेहनत का फल उनसे छीन लिया गया और गांवों में गरीबी तथा भूखमरी तेजी से फैलने लगी। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को खत्म करना शुरू किया, खासकर कपड़ा उद्योग को, ताकि लोग उनके बनाए विदेशी सामान पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं। भारतीयों को मजबूर किया गया कि वे केवल कच्चा माल पैदा करें और तैयार सामान इंग्लैंड से खरीदें, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती गई। अंग्रेजों के सख्त नियम लागू होने लगे, लोग डर और दबाव में जीने लगे। छोटी गलतियों पर जुर्माना और सजा का भय हर जगह फैलने लगा था। अंग्रेजों ने शिक्षा और परंपराओं में बदलाव करना शुरू किया, अपनी भाषा और तौर तरीके थोपे, जिससे धीरे धीरे लोगों की सोच और जीवन शैली पूरी तरह बदलने लगी। कुछ बहादुर भारतीय आपस में मिलकर चुपचाप चर्चा करने लगे। वे समझने लगे कि हालात बदलने के लिए उन्हें एकजुट होकर सही कदम उठाना अब जरूरी होगा। नई शिक्षा प्रणाली के जरिए लोगों की सोच को प्रभावित किया गया, जिससे वे अंग्रेजों के नियमों को सामान्य मानने लगे और विरोध धीरे धीरे कम होने लगा था। रेलवे और टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं बनाई गईं, लेकिन उनका उपयोग मुख्य रूप से संसाधनों को तेजी से बाहर भेजने और शासन को और अधिक मजबूत करने में किया गया। कानून बनाए गए जो अंग्रेजों के पक्ष में थे। भारतीयों को न्याय पाना कठिन हो गया और उन्हें अपने ही देश में लगातार असमानता का सामना करना पड़ रहा था। कठिन समय में भी लोगों को पर्याप्त सहायता नहीं मिली। संसाधनों की कमी से गांवों में संकट बढ़ा और लोग धीरे धीरे और कमजोर होते चले जा रहे थे। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ आने लगी। वे जान गए कि यह केवल व्यापार नहीं बल्कि नियंत्रण का खेल है और अब बदलाव बेहद जरूरी हो गया था। कुछ साहसी लोगों ने बदलाव की शुरुआत की। उन्होंने शांति से विरोध जताना शुरू किया और लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। अंग्रेजों ने विरोध को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों का हौसला धीरे धीरे मजबूत होता गया और वे पीछे हटने को अब बिल्कुल तैयार नहीं थे। हर कठिनाई के बावजूद लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वे डर के बजाय साहस के साथ अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े होने लगे थे। देश भर में एकता की भावना जाग उठी। अलग अलग समुदायों के लोग मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए साथ खड़े होने लगे और अपनी मजबूती दिखाने लगे। लोग अब सोच समझकर आगे बढ़ने लगे, योजनाएं बनाई जाने लगी और एक मजबूत आंदोलन की नींव धीरे धीरे पूरे देश में तैयार होने लगी थी। देश के कई हिस्सों में लोगों ने एक साथ अपनी आवाज उठाई, जिससे एक बड़ा और संगठित आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में तेजी से फैलता चला गया। अंग्रेजों को अब चिंता होने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है और हालात तेजी से बदलते जा रहे थे। लोगों ने त्याग और समर्पण के साथ संघर्ष जारी रखा। उनकी मेहनत और विश्वास ने
पूरे आंदोलन को और मजबूत तथा बेहद प्रभावशाली बना दिया था। अब यह साफ हो गया कि लोग पीछे नहीं हटेंगे। हर दिन उनकी आवाज और मजबूत होती जा रही थी और संघर्ष लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। अंत में अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब इस देश पर नियंत्रण बनाए रखना संभव नहीं है और उन्हें वापस अपने देश लौटना ही पड़ेगा। लंबे संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली। लोगों के चेहरों पर खुशी और राहत साफ दिखाई देने लगी और हर तरफ उत्सव का माहौल बनने लगा था। अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया। पीछे केवल उनकी यादें और इतिहास की सीख रह गई, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अब एक नया सवेरा था। लोग स्वतंत्र होकर अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ने लगे और भविष्य उम्मीदों और नई संभावनाओं से भर गया।